वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है, जितने भी प्रॉब्लम्स नीचे गिवन हैं उनमें सभी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि एक मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, यानी 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिक्स क्विज 10 है। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स एग्जैक्टली नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने ले लिया x और नंबर ऑफ बॉयज़ हमने ले लिया y। अब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स मीन्स x प्लस वाई। यहाँ पे याद रखिए टोटल स्टूडेंट्स ये क्लास का नहीं है। मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने थे, x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा 10। इसे हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में y का वैल्यू अब हम निकालेंगे तो y इक्वल टू 10 माइनस x आ जाएगा यहाँ पर। अब x का प्लेस में हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू हम पुट करने वाले हैं x का 7, सो y इक्वल टू 10 माइनस 7 यानी 3। x का सेकेंड वैल्यू हम लेने वाले हैं 5, सो y का आंसर आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5। अब बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं x का, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो हमें यहाँ पे 3 ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा रहता नहीं है यहाँ पर। तो x का हम थर्ड वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी 7 होगा। अब इन तीनों सॉल्यूशन को पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे। इस लीनियर का पहला सॉल्यूशन है 7 और 3। x का 7 आंसर है और y का 3 है, तो 7,3 आप लिख लीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन का पॉइंट फॉर्म होगा 5,5 और थर्ड सॉल्यूशन का पॉइंट फॉर्म होगा 3,7। इन तीनों पॉइंट्स को एक ग्राफ शीट लेकर लोकेट करना है और जॉइन करना है। हमने यहाँ ग्राफ शीट लेकर लोकेट कर लिया है, देख सकते हैं। पॉइंट ए 3,7, पॉइंट बी 5,5 एंड पॉइंट सी 7,3 जॉइन कर लिया है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी हमने लिख लिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसी तरह सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमें सेकेंड स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ सेकेंड कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इससे क्या निकलता है कि गर्ल्स का नंबर से अगर बॉयज़ का नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 आएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आप देख सकते हैं x है, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 4। y का आंसर यहाँ निकालना है, y इक्वल टू क्या होगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 4। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम रखेंगे, तो x का वैल्यू पहले हमने ले लिया है 7, सो y का वैल्यू जो हमने यहाँ पे x का वैल्यू वही यहाँ पे चेक करना है। तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी 3। नेक्स्ट x का वैल्यू 5 ले लीजिए, सो y इक्वल टू 5 माइनस 4 1। नेक्स्ट x का थर्ड वैल्यू क्या आएगा, 3 ले लीजिए, सो y इक्वल टू 3 माइनस 4 यानी -1। अब सेम पॉइंट फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट आएगा 7,3, नेक्स्ट सेकेंड 5,1 एंड थर्ड 3,-1। अब इन तीनों पॉइंट्स को उसी ग्राफ शीट में जो पहले हमने लोकेट किया है, इन 3 पॉइंट्स को उसी ग्राफ शीट में इन 3 पॉइंट्स को लोकेट करके जॉइन करना है। तो चलिए उसी ग्राफ शीट में चलते हैं। तो 7,3 जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने लोकेट करके रखा है।
नेक्स्ट 5,1 था तो उसे भी हम लोकेट कर लेंगे यहाँ 5,1 देख रहे हैं यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 3,-1 तो यहाँ पर आएगा। लेबल कर लेते हैं पॉइंट को, तो ये पहला पॉइंट डी है। 5,1 पॉइंट ई लिख लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 3,-1। सी डी ई को ज्वाइन करेंगे हम, देख सकते हैं ज्वाइन कर लिया हमने। सी डी ई तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। तो इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये दोनों लाइंस पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही इसका सॉल्यूशन, जिस पॉइंट पर से इंटरसेक्ट करते हैं वही सॉल्यूशन होता है। तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। So the number of girls is 7 and the number of boys is 3। ये सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड का। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।